और साथ ही आपको बताएं कि एडीजी उत्तम आनंद मौत मामले में परिसदन में बैठक चल रही थी जो अब खत्म हो चुकी है और एडीजी लाटकर ने कहा है कि इस पूरे मामले में तहकीकात चल रही है और जल्द ही पूरे मामले का खुलासा हो जाएगा। तो एडीजी उत्तम आनंद मौत मामले में आज जिला परिसदन में बैठक चल रही थी जो अब खत्म हो गई है। एसआईटी की टीम के हाथ कई सुराग लगे हैं और साथ ही आपको बताएं कि एडीजी लाटकर ने कहा है कि तहकीकात चल रही है और जल्द ही पूरे मामले का खुलासा हो जाएगा। और साथ ही आपको बताएं कि 2 आरोपी जो गिरफ्तार किए गए हैं सीजेएम कोर्ट में पेशी के बाद उन्हें जेल भेज दिया गया है। न्यायिक हिरासत में इन्हें जेल भेज दिया गया है और एडीजी के नेतृत्व में बैठक का आयोजन नहीं, बैठकें नहीं है, ये अनुसंधान में हो रहे हर प्रगति की समीक्षा करते हुए आगे अनुसंधान कैसे बढ़ेगा इसके बारे में दिशा निर्देश जा रहे हैं, क्योंकि विभिन्न टीमें इसके लिए बनी हुई है और हर पल पल पे नई जो बातें सामने आ रही है तो उसके अनुसार आगे अनुसंधान को बढ़ाया जा रहा है। एक खबर आ रही है कि दोनों आरोपियों को नार्को टेस्ट के लिए आवेदन किया जा रहा है। देखिए, अभी आज पुलिस रिमांड की अवधि खत्म होने के बाद उन्हें जेल में जमा किया जा रहा है और इसके आगे क्या करना है इस संबंध में जरूर हम सोचेंगे और जितनी साइंटिफिक टेक्निक्स है उन सभी साइंटिफिक टेक्निक्स को जरूरत पड़ने पर, आवश्यकता पड़ने पर इस्तेमाल किया जाएगा। क्या नहीं, इस संबंध में राज्य सरकार ने जो अनुशंसा की है इससे आप अवगत है, तो अब ये सीबीआई और केंद्र सरकार तय करेगी। कल 250 लोगों को हिरासत में लिया गया था। इस संबंध में सीनियर एसपी साहब बता पाएंगे। क्या और किस तरह से और देखिए, ये हम बता सकते हैं कि एसआईटी पूर्णपणे इसमें व्यावसायिक ढंग से, पेशेवर ढंग से कार्य कर रही है और हमारी पूरी टीमें इसमें कोई भी पहलुओं को छोड़ने नहीं देंगे और सभी पहलुओं को उजागर करते हुए सही निष्कर्ष पर पहुंचने का प्रयास कर रही है। तीनों लोगों को जेल भेजा गया सर? हाँ, तीन लोग जो चालक और जो ड्राइवर, तीनों को जेल भेजा गया? नहीं, दो अरेस्ट हुए हैं। नहीं, जो एक रामदेव जो मालिक था उसे भी गिरफ्तार किया गया था, क्या वही जेल जाएगा? नहीं, कहाँ गिरफ्तार किया गया है? गिरफ्तारी नहीं, इस संबंध के पूछताछ चल रही है, गिरफ्तारी की ऐसी बात नहीं है। तो सिनेरियो क्या बन रहा है सर? कुछ तो तक आए होंगे ना? नहीं, अभी देखिए, अगर तथ्य आपको अगर जरूर बताने लायक है तो तुरंत हम बता देंगे, तुरंत शेयर करेंगे। तो एडीजी के नेतृत्व में बैठक चल रही थी जो खत्म हो गई है। आपने सुना कि एडीजी संजय आनंद लाटकर ने क्या कुछ कहा है। उन्होंने कहा है कि 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, एसआईटी की टीम के हाथ भी कई सुराग लगे हैं और साथ ही आपको बताएं कि एडीजी संजय आनंद लाटकर ने कहा है कि पूरे मामले में तहकीकात चल रही है और जल्द ही पूरे मामले का खुलासा भी हो जाएगा। और इस पर और ज्यादा जानकारी ले धनबाद से सहयोगी दिलीप हमारे साथ बने हुए हैं। दिलीप, एडीजी उत्तम आनंद मौत मामले में ये अहम बैठक चल रही थी जहां पे एडीजी संजय आनंद लाटकर ने कई अहम जानकारियां दी हैं, तहकीकात की बात उन्होंने कही है और एसआईटी की टीम भी कुछ सुराग लगे हैं। क्या कुछ और उन्होंने बताया? ये मैराथन बैठक आज भी लगातार जारी रहा और आज तीसरे दिन जिला परिषद में बैठक था और बैठक में हर पहलू पे चर्चा की गई है और पहलू पे चर्चा ही नहीं हुई बल्कि संजय आनंद लाटकर जो एडीजी और एसआईटी के चीफ बनाए गए उनकी निगरानी में बातचीत हुई है और कई बातें सामने आई हैं और कई अहम बातें सामने आई है जिनको उन्होंने अपनी रिपोर्ट में दर्ज भी किया और आने वाले समय में जब जरूरत पड़ेगी तो मीडिया से साझा करेंगे, ऐसा भी संजय आनंद लाटकर ने अभी बयान में दिया। लेकिन कह सकते हैं कि जिस तरह से एडीजी की मौत के बाद काफी प्रेशर था एसआईटी की टीम पे, जिला पुलिस पे और सरकार के ऊपर,
तो उस प्रेशर को झेलते हुए एसआईटी की टीम ने लगातार एक एक पहलू को, एक एक बातों को बारीकी से परखने की कोशिश की है, बारीकी से जांचने की कोशिश की है और जांच में कई ऐसे बातें सामने आए जो आने वाले समय में इस केस के खुलासे को लेकर के अहम कड़ी साबित हो सकता है। और आज इसमें दो बातें और सामने आई कि जो आरोपी ऑटो चालक थे और जो सहयोगी थे उनको आज जेल भेजा गया और उनको पुलिस से नार्को टेस्ट के लिए कोर्ट में आवेदन भी दी है कि किस तरह से उन्हें नार्को टेस्ट के लिए अपने पास लाया जाए और ताकि आगे की जो कार्रवाई है पुलिस की, जो बातें छुपी हुई है उनको सामने ले। और खास करके जिस तरह से जो आरोपी की गिरफ्तारी हुई थी उसमें भी एडीजी ने अभी थोड़े बचते हुए कहा कि जो मामले का खुलासा करने के लिए कई आरोपियों से पूछताछ की जाती है, कई गिरफ्तारियां होती है, उनसे भी पूछताछ की जा रही है। तो कह सकते हैं कि बैठक काफी सकारात्मक चल रहा है और बैठक आज खत्म हो गई है। अब देखने वाली बात है कि इस मामले को लेकर के कल किस तरह से एसआईटी की टीम की बैठक होती है, लेकिन आज बैठक में कई अहम बातों पर चर्चा हुई है जो इस केस के खुलासे को लेकर के बड़ी बात हो सकती है। जी, 2 लोगों की गिरफ्तारी ही हुई है, उनसे क्या पूछताछ में पता चल पाया है, कुछ कहा है पुलिस ने? देखिए, पुलिस ने आरोपी से गिरफ्तारी जो हुई उनसे पूछताछ में क्या बातें सामने आई है इस पे ज्यादा खुलकर नहीं बोले, लेकिन इतना जरूर कहा है कि जो जानकारी उन्हें चाहिए थी सत्याकांड से जुड़े हुए वो जानकारी आरोपियों से मिल गई है। और इस केस के खुलासे में, इस मामले के खुलासे में कई अहम सबूत, कई अहम दस्तावेज भी पुलिस के हाथ लगे हैं, एसआईटी की टीम के हाथ लगे हैं, जो आने वाले समय में जब जरूरत पड़ेगी तो मीडिया से भी साझा करेंगे और जरूरत पड़ेगी तो जहां उन्हें इस रिपोर्ट को सबमिट करना होगा वो रिपोर्ट को सबमिट करेंगे। ऐसे आज जिस तरह से बॉडी लैंग्वेज था संजय आनंद लाटकर का, जो कॉन्फिडेंस आज दिख रहा था, 2 दिन 3 दिन पहले जो लगातार बैठक चल रही थी उस बैठक के दौरान कॉन्फिडेंस थोड़ा डाउन था, लेकिन आज इस कॉन्फिडेंस में वो बाहर आए और मीडिया से मुखातिब हुए। ये साफ तौर पर लग रहा था कि एसआईटी की टीम या फिर धनबाद पुलिस ने कुछ अच्छा काम किया और कुछ अचीवमेंट उनके हाथ लगाया ताकि इस मामले को खुलासा करने में एसआईटी की टीम को और पुलिस को सहूलियत होगी। तो ये कॉन्फिडेंस लेवल दर्शाता है कि जिस तरह से जांच चल रही थी, जिस तरह से दस्तावेज इकट्ठा किए गए, जिस तरह से सबूत इकट्ठा किए गए और कई लोगों से पूछताछ हुई है, तो जाहिर सी बात है कि जल्द से जल्द इस मामले का खुलासा हो सकता है। जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका दिलीप तमाम जानकारियों के लिए। तो एडीजी उत्तम आनंद मौत मामले में आज अहम बैठक थी और इस बैठक में मौजूद तमाम डीआईजी